यह इतिहास पुनीत अति उमय कहेउ वृष केतु। भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। इस मनु शत्रुपा के अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कह कई देशु, सत्य केतु तहाँ बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निदाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तिहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राजघनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राजनप दीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। जब प्रताप रब भयउ नप, फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। हे मुनि, वो पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, जहाँ सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र थे, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा बेटा था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वो वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया था। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमिट सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हरसाना, अरुबाजे गहे गहे निशाना। विजय हेतु कट कटई बनाई, सुदिन साधिनप चलेउ बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरी आई। सप्तदीप भुजबल बस कीने, लैले दंड छाण नप दीने। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। स्वस विश्व कर बाहुबल, निजपुर कीन्हि प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था।
साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमासान नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वो राजा शुभ दिन शुभ मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु हुई एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नप सब कई सेवा। भूम धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविधि विधि दाना, सुनहु शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस शस्त्र नप, किए सहित अनुराग। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वो राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नप ज्ञानी। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। फिरत विपिन नप दीखी बराहु, जन बन दुरेव ससिहि ग्रस राहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई।
घुर घुरात है आढ़ो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महिदर शिखर सम देखी विशाल बराहु, चपर चलो है सुटुक नप, हाँ कि न होई निवाहु। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमानी और ज्ञानी था। वो ज्ञानी राजा कर्म वचन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। एक बार राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को घसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वो भी उसे उगलता नहीं है। ये तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुर्राता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रब बाजी, चले बराह मरुत गति बाजी। तुरत कीन नप सर संघाना, मही मिल गयो बिलोकत बाना। तक तक तीर महिष चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चलऊ संग लागा। गयो दूरी घन गहन बराहु, जहाँ नाहिन गज बाज निवाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भाग पैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देखी नप अति पछिताई, फिरेउ महावन परेउ भुलाई। खेद छिन्न क्षुदित तसित, राजा बाज समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयउ अचेत। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में डुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता था। वो पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह अर्थात गमन नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोदता खोदता पानी बिना बेहाल हो गया।
फिरत विपिन आश्रम एक देखा, जहाँ बस नपति कपट मुनि बेसा। जासुदेश नपलीनि छड़ाई, समर सेन तज गयउ पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न ग्रह मन बहु गलानी, मिला न राजहि नप अभिमानी। ऋषि उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नप कीन्हा, ये प्रताप रवि तहि तब चीन्हा। राउत रसित नहीं सो पहचाना, देखि सुवेश महामुनि जाना। उतरि तुरग ते कीन्ही प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। भूपति त्रसित बिलोकितहि, सरवरु दीनि देखाई। मंजन पान समेत है, कीन्ही नपति हर्षाई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का भेष बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान करके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वो न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला, अर्थात मेल किया। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध मारकर वो राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुल से उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। इसके आगे की राजा प्रताप भानु की कथा हमारी अगली वीडियो में सुने। जय श्री राम।